हेलो एवरीवन, स्टडी 82 पॉइंट आपके लिए फिर से सुपर 30 क्वेश्चन लेके आया है। और ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो आगामी आपकी परीक्षा है MPTT, UPTT, CTET की परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद करेंगे। और ये जो पेपर सेट किया गया है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है और ये प्रैक्टिस सेट क्रमांक 4 है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो नए व्यूवर्स इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा वीडियो फर्स्ट से अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको मदद मिल सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, सही नहीं बताना है इसमें से। वंशानुक्रम, माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बी है विकास प्राणी और उसके वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। सी है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और चौथा है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, साहचर्य का नियम है। 4 ऑप्शन है, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, थर्ड है समीपता का नियम और डी है ये सभी। तो साहचर्य का जो नियम है वो उपयुक्त सभी तीनों सही होंगे। समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीपता का नियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है। किसके द्वारा? गेट्स के अनुसार है ये। ऑप्शन है ए है अभिप्रेरणा, बी है समायोजन, सी है सीखना और डी है चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, दूसरी है अहंकारी प्रवृत्ति, तीसरी है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या डी है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और ब्लैंक दिया गया है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। ऑप्शन 4 दिए हैं, क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु। तो इससे करेक्ट आंसर होगा उसके वातावरण पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रमाणित विचलन का मान, बी है केंद्रवर्ती प्रमाप का माप, तीसरा है सह संबंधी की प्रवृत्ति प्रतिनिधि का मान और डी है समूह प्रतिशत प्रतिनिधित्व का मान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रवर्ती प्रमाप का माप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन पहला है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बी है वे हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन सी है वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, डी है वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वे हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ये होगा बी नंबर का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपान अध्ययन करना चाहिए, ये कथन किसने कहा है। 4 ऑप्शन है प्लूटो, अरस्तु, रूसो या रास। तो ये कहा गया है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपान अध्ययन करना चाहिए और ये कथन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी रूसो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है। बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालक का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति है। सामान्य से विशेष,
ऑप्शन है अगनात्मक, दूसरा है निगनात्मक, तीसरा है ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा निगनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा निगनात्मक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? उनकी पर निर्भरता है, सामूहिकता की भावना होती है, धार्मिकता होती है, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है। तो बाल्यावस्था में जो होता है वो सामूहिकता की भावना होती है। ये मनोवैज्ञानिक विशेषता पाई जाती है, सामूहिकता की भावना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? और ऑप्शन पहला है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, दूसरा व्यवसाय की समस्या, तीसरा नई परिस्थिति के साथ समायोजन, चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी है और व्यवसाय की समस्या भी है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन भी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते 13 की। 140 अधिक बुद्धि लब्धि मतलब IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे आप? क्या आप उनको मूर्ख कहेंगे, मंद बुद्धि की कहेंगे, सामान्य बुद्धि कहेंगे, प्रतिभाशाली की? तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 14 क्वेश्चन, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा किया गया है? दिया गया है तो यह सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया, ये कहा है क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये क्रो एंड क्रो ने ये कथन दिया है। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। प्रयास और भूल सिद्धांत, कई बार एग्जामों में पूछा गया ये क्वेश्चन, प्रयास और भूल किसका सिद्धांत है? तो यह है थॉर्नडाइक का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, थॉर्नडाइक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बी है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, सी उसे दंडित करना चाहिए और उनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो उन्हें दंडित करना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं 17 की। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रमशः मंद होती जाती है, उसे आप क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन है उन्नतोदर वक्र या कॉन्वेक्स कर्व, दूसरा है नतोदर वक्र कॉनकेव कर्व, तीसरा है निश्चित वक्र रेखा कॉम्बिनेशन कर्व लाइन, डी है वह रेखा नहीं होती है। तो 17 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स कर्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, बी ऑप्शन है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, सी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, ये डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बी है कुसमायोजन का निराकरण करना, सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करना है और उसको कुसमायोजन का निराकरण करना है। तो ए और बी करेक्ट होगा। बात करते हैं मैथ्स का संबंधित क्वेश्चन है ये, इसकी माध्यिका ज्ञात करना। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार दिए गए हैं, 40 दिए गए हैं, 38 दिए गए हैं, 36, 50, 51, 54, 53। तो आप इसका क्या नियम है, इन सबको जोड़ के, और कितने छात्र 7 छात्र हैं, इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे आप तो ये आएंगे करीब 292। इसका 7 में डिवाइड करेंगे तो आंसर करीब 41.7 आएगा, जो कि इसके करीब सिर्फ 36, 50, 40 और 23। तो
नियरेस्ट ये 40 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 40। बाकी इसके नियरेस्ट और कोई सी भी डिजिट नहीं है, तो इसको भाग देने पर आएगा 41.7, तो 40 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। रुचि का संबंध है, रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा अवधान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रुचि का संबंध है अवधान से। 22 क्वेश्चन है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषम का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को आप क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, भगनाशा कहते हैं, या चिंता कहते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा, उसको हम बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 23 क्वेश्चन है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सी प्रक्रिया है अनुबंधन की प्रक्रिया? प्रथम सोपान है उत्तेजना का, आवृत्ति का, सामान्यीकरण का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजना। बात करते हैं 24 की, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन है मैकडूगल का, दूसरा है वुडवर्थ का, तीसरा है रॉस का, और डी है ड्रेवर का। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा साधन ये कहा है वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? क्या वह उद्दीपन की स्थिति नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ए और बी नहीं है, या ए और बी दोनों हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का, उद्दीपन की स्थिति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उद्दीपन की स्थिति नहीं है। 26 का है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? उनकी आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास से होती है, सन प्रत्ययों के निर्माण से होती है। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं 27 की, अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? किसके लिए? अभिप्रेरण के लिए। ऑप्शन है संवेग, आवश्यकता, भावना, या प्रत्यक्षीकरण। तो 27 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी आवश्यकता शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ट्वेंटी 28 देखना, विद्यार्थियों के प्रत्येक विकास का निर्माण के लिए शिक्षक क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, दूसरा है को विद्यार्थी व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, सी है को विद्यार्थियों को नियमित वृत्तियों के अंतर्गण का अवसर देना चाहिए, डी है को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन ये परिभाषा किसने दी है? 29 ऑप्शन है वॉरेन, रॉस, वैलेंटाइन, या स्किनर। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, और ये कहा है रॉस ने। 29 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, डी है उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। 30 करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कल्पना के विकास के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए। कौन कौन सी? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, उनको कहानी सुनाना चाहिए, तीसरा रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये सुपर 30 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।